भक्त बंधु और बहनों, आज इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 11 का व्याख्यान करूंगी। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे कर कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुखों को दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चराचर की ऐश्वर्य हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी के रूप में स्थिर हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व के बीच परम माया हो, और तुमने ही संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार। कालाकाष्ट आदि रूपों से अवस्थाओं को परिवर्तित की ओर ले जाने वाली, प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल स्वरूप वाली, हे शिवे, संपूर्ण प्रजनों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वात्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों जुते विमान पर बैठती हो तथा कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार। हे महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महाविषव वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। मोरों तथा कुरकुटों से घिरे रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार। हे शंख चक्र गदा खड़ग धनुष रूपों आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली, हे उग्र सिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। हे मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल बृहस्पति के प्राण हरने वाली ऐन्द्रिय शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामत को नष्ट कर देने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से भूषित मुंड मर्दानी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, ध्रुवा, स्वधा, महाराधिता, महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार। हे मेधा, सरस्वती शरण के ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नित्या तथा ऐश्वर्य रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार। हे सर्व स्वरूपे सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति मुक्ता देवी, हमारी भयों से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित या तेरा सौम्य मुख सब तरह के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार। हे भद्राणी, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र तथा संपूर्ण असुरों को नष्ट कर देने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार। हे देवी, जो अपने शब्दों से जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करते हैं। हे चामुंडा के असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न हो जाती हो तो संपूर्ण रोग को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हैं मनुष्य दूसरों को शरण देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, 5 शास्त्र और 4 वेद तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित है, उसमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण वहाँ और समुद्र के बीच में तुम
तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं विश्व को शरण देने योग्य बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पापों को नष्ट कर दो और पापों उसके फलस्वरूप होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही तुम दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में आयो पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोग को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तीनों लोक के निवासियों की समस्त पीड़ा को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रु को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्तर मानवंतर के 28वें युद्ध में 2 महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोपाल के घर में यशोधरा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर व्यापिचित नामक दैत्य का नाश करूंगी। उस भयंकर महासुर को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। उसके पश्चात स्वर्ग में देवता तथा पृथ्वी मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य साताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुई प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकांबी के नाम से मेरी ख्याति होगी और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक राक्षस का वध करूंगी और मैं उस समय देवी दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयंकर रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नाम का राक्षस तीनों लोगों को पीड़ित करेगा तब मैं असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्गलोक में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए ब्रह्माणी के नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी।